हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकी कुची। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बॉन्ड के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। हम देखेंगे बॉन्ड है क्या, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है एंड उसके फीचर्स क्या हैं। तो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि एग्जैक्टली बॉन्ड है क्या। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन करने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको कुछ अपने ओन वर्ड्स में या फिर सिंपल से वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी सो दैट आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे ये पॉइंट्स को देख लेंगे। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक क्या है? हाईली सिक्योरिटी डेब्ट है, और आप इसको क्या बोल सकते हो, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी होती है। सो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो लैंडर होता है वो क्या करता है, अपने मनी को इन्वेस्ट करता है। और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है? इनटू द बोरोवर्स कंपनी बॉन्ड। ये बोरोवर कंपनी कोई भी हो सकती है कि वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई गवर्नमेंट हो या फिर कोई कॉर्पोरेशन हो। कहीं पे भी वो क्या कर सकती है, अपने मनी को इन्वेस्टमेंट करती है। और किस लिए इन्वेस्टमेंट करती है? कंपनीज के बॉन्ड्स के लिए। तो फ्रेंड, यहाँ पर सिंपल से मैं आपको क्या बता दूं, जब भी किसी कंपनी को या फिर गवर्नमेंट को या फिर कॉर्पोरेशंस को नीड होता है अपने प्रोजेक्ट को फिनेंस करने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में जब भी उनको मनी की जरूरत होती है तो वो क्या करते हैं? बॉन्ड इशू करते हैं। एंड इस बॉन्ड में कौन इन्वेस्टमेंट करता है? लैंडर इन्वेस्ट करता है। तो फ्रेंड, आई होप एटलीस्ट आपको बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके पॉइंट वाइज चलते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप क्या बोल सकते हो, अ बॉन्ड इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। बॉन्ड क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है दैट रिप्रेजेंट अ डेप्ट ऑब्लिगेशन। ये चीजें मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बॉन्ड क्या है? हाईली सिक्योरिटी डेप्ट होता है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी। देन आप क्या बोलोगे यहाँ पे? व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन नीड टू रेज फंड। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट को या फिर कॉर्पोरेशन को ऐसा लगता है कि उनको फंड रेज करना है, उस टाइम पे ये लोग क्या करते हैं? दे कैन इशू बॉन्ड टू द इन्वेस्टर। उस टाइम पे वो लोग क्या करते हैं? बॉन्ड को इशू करते हैं। एंड किसके लिए करते हैं? इन्वेस्टर्स के लिए करते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टर क्या करता है? उस बॉन्ड को परचेज करता है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये चीजें क्लियर है। देन और आप क्या बोल सकते हो कि ये जो इन्वेस्टर जो बॉन्ड को परचेज करते हैं, तो वहाँ पे इनिशियल स्टेज पे वो लोग जो पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको उस इन्वेस्टमेंट के मनी के साथ साथ उनको उसके ऊपर क्या मिलता है? कि इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। एंड वो इंटरेस्ट रेट क्या होता है? फिक्स होता है। बट वो पैसे कब मिलते हैं? जब उनका क्या हो जाता है, जो वो बॉन्ड है वो मैच्योर हो जाएगा। तो मैच्योरिटी के टाइम पे उनको वो इन्वेस्टमेंट के पैसे के साथ साथ द प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट अमाउंट भी मिल जाता है। आई होप आपको ये चीजें भी क्लियर है। ये चीजें आपको सेकंड पॉइंट्स में है। अगेन आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे देखिए क्या है। एसेंशियली व्हेन एन इन्वेस्टर परचेज अ बॉन्ड, इन्वेस्टर क्या कर रहा है? जब बॉन्ड को परचेज कर रहा है, दे आर लेंडिंग मनी। मनी को क्या कर रहा है? वो लेंड कर रहा है टू द इशूअर फॉर अ सेट पीरियड ऑफ अ टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वो क्या कर रहा है? मनी को लेंड कर रहा है, उधार दे रहा है, विद द प्रोमिस ऑफ रिसीविंग इंटरेस्ट पेमेंट। इसको प्रॉमिस कौन कर रहा है? यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट है, जिसने भी इस बॉन्ड को इशू किया है, वो उनको क्या कर रही है? प्रोमिस कर रही है कि आपने अगर अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है हमारे बॉन्ड में, परचेज किया हमारे बॉन्ड को, तो उसके बिहाफ पे मैं आपको क्या करूंगा? एक फिक्स इंटरेस्ट रेट भी दूंगा। एंड आपका प्रिंसिपल मनी भी मैं आपको रिटर्न करने वाला हूँ। बट कब रिटर्न करूंगा? जैसे ही आपका बॉन्ड क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे जो बेसिक सा बॉन्ड का जो मीनिंग था वो आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। अब मैं आपको इसी इंट्रोडक्शन को कुछ की पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई करती हूँ। तो फिर यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या बोलोगे? बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड इज अ बोरोड कैपिटल, इट इज अ डेप्ट सिक्योरिटी। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बॉन्ड क्या होता है? हाईली सिक्योरिटी डेप्ट होता है, या फिर आप इसको क्या बोलते हो? इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी होती है। देन इट इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंड ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? कंपनीज एंड बॉन्ड होल्डर। मतलब जो कंपनी इस बॉन्ड को इशू कर रही है एंड जो पर्सन उस बॉन्ड को परचेज कर रहा है, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है? एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है कि फर्स्ट अपॉन बॉन्ड होल्डर ने क्या किया? उस बॉन्ड को परचेज करने के लिए जो भी पैसे इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहाँ पे जो कंपनी है जो उस बॉन्ड को इशू कर रही है, वो क्या करेगी? उस पर्सन के एक तो उसका फिक्स इंटरेस्ट रेट होगा, तो इंटरेस्ट के साथ साथ उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी वो क्या करेगी? उसको रिटर्न करेगी। एंड वो रिटर्न कब करेगी? मैच्योरिटी के बाद। तो ये उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। देन उसके बाद क्या बोल सकते हो? मनी विद द इंटरेस्ट ऑन मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड बाय द कंपनी टू द बॉन्ड होल्डर। जो मैंने आपको बताया कि उनका प्रोमिस क्या होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होता है।
उसके बाद आप क्या बोल सकते हो, जो बॉन्ड होल्डर्स हैं वो क्या होते हैं, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी होती है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड होल्डर क्या करते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं कहाँ पे, उस कंपनी में जो कंपनी उस बॉन्ड को इशू करी है। एक तरह से आप क्या बोल सकते हो कि ये लोग क्या करते हैं, अपने पैसों को उधार देते हैं उस इशूइंग कंपनी को, तो इसलिए वो लोग क्या है, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी है। देन उसके बाद आप क्या बोल सकते हो, द बॉन्ड होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एक उनका होता है, एंड ये चीज़ें प्रायर ही डिसाइड होती है, प्री डिटरमाइंड होती है। जब आप इस बॉन्ड को इशू करते हो तभी आपको बता दिया जाता है कि इसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा। तो ये फ्लक्चुएटिंग नहीं होता, ये क्या होता है, फिक्स होता है। देन लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए आप क्या बोल सकते हो, ऑल बॉन्ड्स हैव मैच्योरिटी डेट एंड इट इज पेड इन कैश एट अ सर्टेन डेट इन फ्यूचर। तो हर एक बॉन्ड का क्या होता है, एक मैच्योरिटी डेट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिपेंड अपॉन योर प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट कितने टाइम के लिए है, कितना लॉन्ग लास्टिंग है, उसके हिसाब से वो बॉन्ड का एक डेट डिसाइड होता है, एक मैच्योरिटी डेट होता है, एंड उसी मैच्योरिटी डेट पे क्या मिलता है, उनको पैसे मिल जाते हैं। और ये जो पैसे होते हैं वो कैसे होते हैं, इन टर्म्स ऑफ कैश होते हैं। तो फ्रेंड आई होप अब तो आपको यहाँ पे बॉन्ड का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, रेजिंग कैपिटल, या फिर क्या कर रहा हो, फंड को रेज कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो बॉन्ड है उसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फंड को रेज करना, कैपिटल को रेज करना। एंड वो क्यों रेज करता है, फॉर वेरियस पर्पस। जैसे कि आप बोल सकते हो कि उसको क्या करना है, फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, या फिर उसको अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे क्या होता है, जो बॉन्ड है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रेजिंग कैपिटल या फिर फंड रेज कर सकते हैं। ये क्या है, इसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो गया। सेकेंड आप क्या बोल सकते हो, जनरेटिंग इनकम। तो यहाँ पे इनकम जनरेट कैसे हो रहा है, कि जैसे कि मैंने आपको बता दूं, अगर कोई इन्वेस्टर या फिर लैंडर क्या कर रहा है, अपने मनी को इन्वेस्ट कर रहा है या फिर परचेज कर रहा है उस बॉन्ड को, तो वहां पे जो सामने वाली कंपनी है वो इन्वेस्टर को क्या प्रोमिस कर रही है, वो उसको क्या करने वाली है, एक फिक्स इंटरेस्ट रेट उसको देने वाली है। एंड जैसे ही उस बॉन्ड की मैच्योरिटी कंप्लीट होगी, उसके बाद जो लैंडर्स ने अपने पैसे को जो इन्वेस्ट किया था, या फिर जिस पर्सन ने उस बॉन्ड को परचेज किया था, उसका वो प्रिंसिपल अमाउंट भी वो रिटर्न करने वाला है। इट मीन्स यहाँ पे जो इन्वेस्टर है उनको प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे उनको मिलने वाला है। तो एक तरफ से ये क्या होगा, जनरेटिंग इनकम होगा। या फिर आप बोल सकते हो कि ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चॉइस है जो चाहते हैं कि अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखें, एंड उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू उनको काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट भी मिले। तो इस तरह से ये क्या होगा, एक तरह से जनरेटिंग इनकम का भी प्रोसेस होता है, या फिर आप बोल सकते हो इनकम प्रोवाइड करता है। थर्ड यहाँ पे देखिए क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन में आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि बॉन्ड क्या ऑफर करता है, बॉन्ड ऑफर करता है इन्वेस्टर को अ वे टू डाइवर्सिफाई देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को वो डाइवर्सिफाई कर सकता है। कैसे करता है, बाय एडिंग फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी टू देयर पोर्टफोलियो। अपने पोर्टफोलियो में वो क्या कर रहा है, एटलीस्ट फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी तो वो ले रहा है ना, बिकॉज कहीं ना कहीं अपने पैसे को क्या कर रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है, बॉन्ड को परचेज कर रहा है। तो इसके वजह से क्या होगा, दिस हेल्प रिड्यूस द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट रिस्क। अगर आप अपने पैसे को किसी स्टॉक में या फिर कहीं और इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहां पे आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, बट यहाँ पे आपने अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट भी किया और आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है। तो इस तरह से आप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो ये था इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव। अब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखिए क्या है, प्रिजर्विंग कैपिटल, या फिर आप क्या बोल सकते हो, टू प्रोवाइड अ सेफ हेवन फॉर द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स के लिए उनके कैपिटल को वो कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं या फिर उनको सेफ कैसे महसूस होगा, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो जनरली आप क्या बोल सकते हो, बॉन्ड्स आर जनरली कंसिडर टू बी अ सेफर इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू द स्टॉक। क्यों, बिकॉज बॉन्ड में आपको क्या मिल रहा है, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, एंड ये बहुत ही कम ऐसा चांसेस है कि वो कंपनी बंद होगी या फिर आपको आपके पैसे वो मिलेंगे नहीं। इसलिए बॉन्ड में क्या हो रहा है, आपका जो कैपिटल है वो सेफ है, या फिर आप बोल सकते हो प्रिजर्विंग कैपिटल है। आई होप आपको ये पॉइंट्स भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखिए क्या है, प्रोवाइड लिक्विडिटी। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, बॉन्ड क्या करता है, बॉन्ड कैन बी इजिली बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट। बॉन्ड को आप इजीली मार्केट में आप परचेज भी कर सकते हो एंड सेल, दोनों चीज़ों के लिए बहुत ही इजी मार्केट में क्या है वो अवेलेबल है, विच मेक्स देम अ हाई लिक्विड इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से क्या है आप इजीली परचेज भी कर सकते हो, इजीली सेल भी कर सकते हो। तो ये क्या है, प्रोवाइड लिक्विडिटी है, आपको इजीली कन्वर्टेबल इनटू द कैश है। आई होप आपको ये ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं।
नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखिए क्या है, मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क। आपके इंटरेस्ट रेट को कैसे मैनेज कर रहा है, बिकॉज जैसे ही आपने क्या किया, इस बॉन्ड को इशू किया, उसी टाइम को इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या होता है, फिक्स होता है, और ये क्या होता है, प्री डिटरमाइन है, आपको पहले से बता रहते हैं। तो इस तरह से आपके इंटरेस्ट रेट को भी वो क्या कर रहा है, अच्छे से काफ़ी मैनेज कर रहा है। आई होप आपको ये पॉइंट्स भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, फाइनेंसिंग अ लॉन्ग टर्म डेट। तो फिर यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो हमारा बॉन्ड होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म डेट। एंड ये लॉन्ग टर्म डेट कैसे होता है या फिर क्यों होता है, अगेन मैं आपको बता दूं कि डिपेंड अपॉन द टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, कब तक उसकी रिक्वायरमेंट्स है, क्या चीज़ें हैं, उसके हिसाब से बॉन्ड का जो मैच्योरिटी डेट है वो डिसाइड होता है। बट तब तक आपने क्या किया, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके तो रखा, अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, बट उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है। आई होप आपको ये ऑब्जेक्टिव क्लियर है। अब हम नेक्स्ट है लास्ट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो लास्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखिए क्या है, टू स्टैब्लिश क्रेडिट वर्थनेस। तो फिर यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, इशूअर ऑफ द बॉन्ड कैन स्टैब्लिश देयर क्रेडिट वर्थनेस। कैसे कर सकते हैं, बाय रेगुलरली मेकिंग इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट टू द बॉन्ड होल्डर। बॉन्ड होल्डर्स को यहाँ पे जिस पर्सन ने वहाँ पे उस बॉन्ड को परचेज किया है, वो कंपनी क्या कर रही है, उनको टाइमली या फिर रेगुलरली जो उनका इंटरेस्ट रेट जो डिसाइड किया था वो दे रहे हैं। एंड जैसे उनका मैच्योरिटी कंप्लीट हो जा रहा है, उसके हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, उनको उनका प्रिंसिपल अमाउंट भी रिटर्न कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आप क्या बोल सकते हो, इसके वजह से आप क्या बोल सकते हो, दिस कैन हेल्प देम सिक्योर बेटर टर्म्स एंड कंडीशन व्हेन बोरिंग मनी इन द फ्यूचर। इसकी वजह से क्या होगा, अगर आपने इन्वेस्टर के जो पैसे हैं वो टाइम पे लौटा दिए, और जो भी प्रोमिस किए थे वो भी आप रेगुलरली उसको फुलफिल करते जा रहे हो, तो इन फ्यूचर अगर आपको और भी पैसे की रिक्वायरमेंट्स है तो वहाँ पे आपका जो इमेज है काफ़ी अच्छा बना रहता है। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे लास्ट ऑब्जेक्टिव भी क्लियर है। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए फर्स्ट फीचर क्या है, नेचर ऑफ फाइनेंस। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो हमारा बॉन्ड है ये क्या है, इट इज अ बोरोड एंड डेब्ट कैपिटल, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देन इट प्रोवाइड अ लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू द कंपनी। ये जो बॉन्ड होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। देन द बॉन्ड कैन बी इशूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड लाइक 5 years 10 years एंड एक्सेट्रा। लाइक ये जो बॉन्ड का पीरियड होता है वो 5 years 10 years 15 years और सोन जाते जाता है, डिपेंड अपॉन कि लाइक अगेन जैसा उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो आई होप आपको यहाँ पे फर्स्ट जो मैंने फीचर्स बताया नेचर ऑफ फाइनेंस, वो किस हिसाब से है, क्यों है, वो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट फीचर यहाँ पे देखिए क्या है, स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर। अभी बॉन्ड होल्डर का स्टेटस कैसे होता है वो देखिए। फर्स्ट क्या होता है कि जो बॉन्ड होल्डर है वो क्या होता है, क्रेडिटर होते हैं। क्यों, बिकॉज यहाँ पे बॉन्ड होल्डर ने क्या किया है, अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किया है उस बॉन्ड को परचेज करने के लिए। इसका स्टेटस क्या होता है, ये क्या होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। क्रेडिटर होने की वजह से आप क्या बोल सकते हो, बॉन्ड होल्डर हैज नो राइट टू वोट टू पार्टिसिपेट इन दी मैनेजमेंट। वो क्या होते हैं, क्रेडिटर है। तो अगर आपने बॉन्ड को परचेज किया है तो भी आपको वो राइट नहीं है, आपको वोटिंग राइट्स या फिर पार्टिसिपेट करने का राइट आपको नहीं होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये दोनों फीचर्स क्लियर है। थर्ड फीचर यहाँ पे देखिए क्या है, रिटर्न ऑन बॉन्ड्स। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, द बॉन्ड होल्डर्स गेट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। बॉन्ड होल्डर को क्या मिलता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। एंड ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कब डिसाइड हो जाता है, ये प्री डिटरमाइन होता है। जैसे आप इस बॉन्ड को इशू करते हो उसी टाइम पे आपको एक फिक्स जो इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है वो आपको वहाँ पे बता दिया जाता है। देन इट इज पेबल ऑन अ रेगुलर इंटरवल। ये आपको रेगुलर इंटरवल पे पे किया जाता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे फीचर क्या बोल सकते हो, रीपेमेंट्स ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड का रीपेमेंट्स कब होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे आपका मैच्योरिटी कंप्लीट होगा आपको इसका प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट कर दिया जाता है। कि लाइक आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, द बॉन्ड हैव अ स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट ऑन व्हेन द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेड। ये सारे क्या थे, बॉन्ड्स के फीचर थे। तो फ्रेंड आई होप मैंने बॉन्ड्स के ऊपर आपको जो भी इंट्रोडक्शन, उसके ऑब्जेक्टिव एंड जो भी फीचर्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड मैं आपको बता दूं नेक्स्ट वीडियो का हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो फ्रेंड उसको आप मिस ना करें। तो फ्रेंड अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड नोट्स चाहिए तो फ्रेंड नोट्स के लिए आप मुझे मेरे मीडियम पे फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड डोंट वरी, मीडियम का लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड फिर अगर आपको डिटेल में और भी कुछ चीज़ें जाननी है तो उसके लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फ्रेंड एट द एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड फ्रेंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड।